अब हम थैलेसीमिया की तरफ बढ़ते हैं कि थैलेसीमिया भी हमें थोड़ा सा डिफाइन कर दें। थैलासा से निकला। हाँ। थैलासा कहते हैं समंदर को। समंदर में जब आम भी बंदा जाता है ना तो उसका दम घुटता है। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, इनका इसको समंदर वाली बीमारी कहा गया ना, सही। कि इसके साथ तो वही हो रहा है जैसे समंदर में कोई जाता है तो उसको उल्टियाँ आती हैं, और वो ये तो वही है शायद थलासा, थैलासीमिया। एक्चुअली ये चीज़ है थैलासीमिया, कि थैलासीमिया को की जो मैनेजमेंट है ना, इसमें बड़ा जुल्म हुआ। अच्छा। जिसका मैं नाला हूँ हमारे बहुत सारे लोगों से, मैं नाम नहीं लूँगा। भाई अगर आपको मलेरिया होता है तो आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ना। कैसे ख़त्म करते हैं? मलेरिया आपको पता है कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, आप इंजेक्शन लगवाते हैं जाके और प्लाज्मोडियम मर जाता है। ठीक है। ऐसे ही। हाँ जी। अच्छा, एक बड़ी सख्त बात करने लगा हूँ। अगर किसी को इस तरह की डिजीज़ होती है और कि वो उसका बाजू काटना पड़ता है, एम्पुटेशन करनी पड़ती है, तो क्या करते हैं? अपने प्यारे बाजू को आप कटवा बिल्कुल देते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। ऐसे ही है ना। अब यहाँ पर आप जुल्म करते हैं थैलेसीमिया के हवाले से। थैलेसीमिया भाई हमारा हमारे अंदर, पहले मैं आपको नॉर्मल एक चीज़ बताऊंगा तो आपको समझ आएगी। हमारे अंदर जो जो हीमोग्लोबिन है ना, इसमें चेन्स होते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर चेन्स होते हैं हमारे 4। ठीक है। 2 एक किस्म के होते हैं, अल्फा चेन्स कहते हैं, और 2 होते हैं बीटा चेन ठीक है। हमारे अंदर। लेकिन जब हम सांस कहाँ से लेते हैं? यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ऑक्सीजन जाती है हमारे यहाँ से लेरिंग्स में, यहाँ से ट्रेकिया से लेरिंग्स, लेरिंग्स से वो ट्रेक्यूल्स होते हैं, उनमें उनमें ब्रोंकाई होते हैं, और फिर आगे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और ब्रोंक्यूल से ना एल्विलाई होते हैं। ठीक है। वहाँ एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक्स के ऊपर यहाँ कैपिलरीज चढ़ी होती हैं। ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन गई, यहाँ ब्लड कैपिलरीज में चली गई, ब्लड कैपिलरीज लेके हमारे दोनों लंग्स से वापस लेके आती हैं हार्ट को। ठीक है। हार्ट से पूरी बॉडी में जाती है। ये सिस्टम आप में और मुझ में इस वक्त चल रहा है। सही। जिस वक्त आप और मैं यूट्राइन एज में होते हैं तो उस वक्त हमारी ऑक्सीजन नेजल पैसेज से नहीं जाती। ये मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि वहाँ ऑक्सीजन कहाँ से आती है? मदर से आती है। बिल्कुल सही। मदर के ब्लड से होके वो प्लेसेंटा में आती है, प्लेसेंटा से होके अम्बिलिकल कार्ड होती है, वहाँ अम्बिलिकल कार्ड में ब्लड वेसल होते हैं, और वो ब्लड वेसल यहाँ हमारी दाखिल होते हैं नेवल में। बिल्कुल ठीक। नेवल से वो कहाँ जाते हैं? नेवल से हमारे यहाँ जो होती हैं वेन्स होती हैं, पेल्विक वेन्स, वहाँ जाती हैं, और इन्फीरियर वेना कावा से होते हुए ये ऊपर जाती हैं किसमें? हार्ट में। बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं? हम मदर से ले रहे हैं। सही। जिस वक्त हम ऑक्सीजन मदर से ले रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा नाक काम नहीं कर रहा होता, सही। हमारा मुंह काम नहीं कर रहा होता। ठीक है। बिल्कुल। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम नहीं कर रहा होता, हमें सारा कुछ ऐसी ड्रिप लगी हुई है। सही। उस वक्त हमारा जो अल्फा चेन है, 2 हर सेल में अल्फा चेन होते हैं और 2 गैमा चेन होते हैं। ठीक है। अब जिस वक्त हम बाहर आते हैं मदर की बॉडी से, तो आपने देखा होगा बच्चे का रंग चेंज होते हैं। तो अल्फा चेन तो वही रहते हैं, लेकिन गैमा चेन चेंज होके वो बन जाते हैं कौन से? बीटा चेन बन जाते हैं। सही। और हमारा उस वक्त जो ब्लड है, जो हमारा जो हार्ट है, वो पहले ऐसा होता है कि अब इस वक्त तो ये है कि हमारे जो लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ से होके एओर्टा से होके बॉडी में जाता है। सही। लेकिन जिस वक्त हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है कहाँ से? मदर से। तो फिर जो इन्फीरियर वेना कावा, जो आप में और मुझ में इस वक्त इन्फीरियर वेना कावा लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही। लेकिन बच्चे में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही। तो मैं पढ़ाते हुए बच्चों को कहता हूँ, तुम भी कहो सुभान अल्लाह, और मैं भी कहता हूँ सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत देखें, सुभान अल्लाह। अब इस वक्त अगर मैं मदर की बॉडी में हूँ तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वो जाएगा राइट एट्रियम में। अब जो राइट एट्रियम में तो आता होता है हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या किया? राइट एट्रियम से डायरेक्ट ब्लड का पैसेज रख दिया किधर? लेफ्ट एट्रियम में। सही। जहां हम अगर एडल्ट हूं तो यहाँ लेफ्ट एट्रियम में किधर आता है? कौन सा आता है?
इधर से राइट, ऑक्सीजनेटेड आता हाँ जी, है ऑक्सीजन। लंग से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इधर एक पैसेज रख दिया, सही, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड आएगा और लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट से होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ से बॉडी को चला जाएगा। बिल्कुल। जो ही बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा कि बच्चे को उल्टा के तो नर्स यूं थप्पड़ मारती है, हाँ हाँ हाँ, वो चीखता है, तो उसके जो लेफ्ट एट्रियम और ये इधर लेफ्ट एट्रियम है, वो बंद। इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, यहाँ यूं ना इनमें एक होता है फोरामेन ओवेली, उसको कहते हैं फोरामेन ओवेली, ओवल ओवम की तरह का रास्ता, फोरामेन कहते हैं रास्ते को, सुराख को। ये यूं बच्चा चीखता है, यूं बंद हो जाता है। सही, ठीक है, वो पैसेज खत्म हो जाता है, पैसेज खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उस पैसेज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। तो सब कहो सुभान अल्लाह, आप भी कहो सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, मैं भी कहूँ सुभान सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह ने कैसा सिस्टम रखा हुआ है कि जो ही बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका वो जो ज़रूरत था अंदर जब था तो ज़रूरत थी, जब बाहर आएगा ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इन बच्चों में या तो ये सुराख बंद नहीं होता, अच्छा, ये दो किस्म के होते हैं बच्चे जो थैलेसीमिया वाले होते हैं, या इनका सुराख बंद नहीं होता, तो ये अब इनका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इधर चला जाएगा, डीऑक्सीनेटेड में। हाँ जी, सही। एक दूसरा इनमें जो देखा गया है कि इनमें जो वो ब्लड जो चेंज होता है ना, यानी जो बीटा चेन होते हैं, बीटा वो नहीं गामा बनते। गामा बीटा में चले जाते गैमा हैं। चेन वही उसी तरह रह जाते हैं। अच्छा। और गैमा चेन अगर हम में मौजूद हो तो वो हमारे इस वक्त ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, तो फिर हमें जो कैरी कटिंग होती है टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आनी है, और यहाँ से जो लंग्स हैं यहाँ से ऑक्सीजन लेके जानी है टिश्यू तक, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ट्रक आते हैं ड्राई पोर्ट तक लेके आते हैं सामान, यहाँ डीलोड होते हैं और यहाँ से फिर सामान लेके सी पोर्ट की तरफ जाते हैं। हमारा हीमोग्लोबिन इसी तरह से काम करता है। तो वो तो काम ही नहीं कर रहा सही, सिर्फ अल्फा चेन काम कर रहा है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो उनको कहते हैं हम ये थैलासा है या थैलासीमिया है। इन बच्चों का कभी भी ये ठीक नहीं हो सकते सवाए इसके कि इनकी बोन मैरो आप चेंज करवाएं, जहाँ से स्टेम सेल बनते हैं, और आप उनकी लंबा एक प्रोसीजर है, उनकी बोन मैरो चेंज। इनकी मैक्सिमम एज कितनी होती है थैलेसीमिया? 13 के बाद ये मर जाते हैं। मैक्सिमम जो रिकॉर्ड की गई है वो मेरे ख्याल में कोई 25-28 के करीब है, वरना मर जाते हैं। इनको सिर्फ जिंदा रखने के लिए। अब इसका जुल्म क्या हुआ, इस डिजीज के साथ जुल्म क्या हुआ? ये हुआ कि आप थैलासीमिया वाले जो हैं उनको ब्लड पे जिंदा रखा हुआ है। ये कौन सा इलाज है? इलाज तो है ही नहीं है ना, ये इलाज तो नहीं है ना। आप लोगों से ब्लड लेते हैं, उनको ब्लड देते हैं, और वो एक महीना तक वो ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर उनको वही बीमारी ये जुल्म हो रहा है, ये ठीक नहीं है। या तो उनका इलाज करें, और दूसरा जो है वो ये है कि जिसके अंदर थैलासीमिया का जीन मौजूद है, अगर किसी के अंदर, लेकिन डॉक्टर साहब वो प्यारे लगते हैं ना, मतलब बच्चा है, अरे यार हम कब कहते हैं कि उनको मरने दें? हाँ, हम ये नहीं कहते जो बच्चा पैदा हो गया उसको मरने के लिए छोड़ दें। हम ये कहते हैं कि पहले टेस्ट कराओ भाई, जिसके अंदर, मतलब आप कह रहे हैं कि यार उस असल बीमारी की जड़ को पकड़ना चाहिए, हाँ, रूट कॉज के ऊपर जाना चाहिए, ना कि हाँ, जब हो जाए इंसिडेंट उसके बाद हम जो है फिर। आप हीमोफीलिया का टेस्ट नहीं करवाते, थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं करवाते, आप RH फैक्टर का टेस्ट नहीं करवाते, बच्चियों की शादी ऐसे करते हैं जैसे आपने, अल्लाह माफ़ करे, जैसे आपने एक मैं क्या कहूँ ना, मैं बस जैसे ज़्यादा रहा है जी, ये ले जाएं आप, ये ले जाए, ये शादी तो नहीं होती ना। आप अपने जिगर गोशा है किसी के हवाले कर रहे हैं, और वो मोहब्बत से उसके साथ शादी कर रहा है, और वो उसके लिए जहरीला खामंद है। आपको कुछ तो ख्याल करना चाहिए ना। हमारे में आपको चले कहें, आप मेरे से एक सवाल करें कि क्या आपने इसको अप्लाई किया? जी हाँ किया। मेरे बेटे की जब शादी थी तो मेरा बेटा है B पॉजिटिव, तो हमने उन लोगों से कहा कि हमारा बेटा B पॉजिटिव है, अपनी बेटी का ब्लड ग्रुप बताएं। दे वर स्टार्टल्ड कि एक गल। अच्छा, वैसे जैसे लड़के का अगर नेगेटिव, ये सवाल बीच में हमारा रह गया कि अगर लड़के का नेगेटिव है फिर कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं। जैसे लड़की का पॉजिटिव है कोई मसला नहीं, इधर लड़के का नेगेटिव है तो कोई मसला। अगर लड़का पॉजिटिव है तो फिर आप जरूर ये चेक करें। जब उनको लड़की नेगेटिव है या लड़का पॉजिटिव है तो आप ये लाजमी चेक करें। हाँ, तो हमने जब उनको बताया, ये सारा को डिटेल से बताया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। शुक्र है कि बच्ची पॉजिटिव थी। नहीं, ये तो कह लें कि आपके, मैं कहता हूँ परफेक्ट आपने इम्प्लाइड किया है इस चीज़ों को आप। और मैं समझता हूँ कि इस जो हमारी डिस्कशन है इसके
जो है सम्राट अल्लाह ताला दे, आपको अजर दे कि लोग इसको फॉलो करें शुक्रिया। कि बाद में रोने से बेहतर है कि आप पहले प्रिकॉशन थोड़ी सी ले लें, ठीक है, ताकि जो है फिर मतलब अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने जुदा होता है तो देखना किसी को गवारा नहीं, फिर वो उसके लिए हर कोशिश करता है, वो उसको चाहे रोजाना भी ब्लड लगवाना पड़ता है तो वो लोगों के पाँव पड़ के भी जो है वो लगवाएगा। तो आप पहले टेस्ट करवाएं, बिल्कुल ठीक हो गया।